हेलो एवरीवन, आज हम भारत की पंचवर्षीय योजना पे बात करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित क्वेश्चन देख रहे होंगे, अगर आपने रिसेंट में एग्जाम दिया होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि पेपर में ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी आया हुआ है। इसके बाद हम पंचवर्षीय योजना के इतिहास पे, जैसे पंचवर्षीय योजना, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, कौन सा असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है, हरित क्रांति को लेकर क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में वो देखेंगे, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब तक चली, इसमें उद्योग का मॉडल क्या रहा, ये सारी चीज़ें हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। राइट, तो यहाँ पे हम उद्देश्य, लक्ष्य, प्रगति, नारे का मतलब हो गया जैसे गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर में, तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में दिखाई पड़ रहा है जो 1951 से 1956 तक चला। ये तो पहली पंचवर्षीय योजना थी। और सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि जिसका समय अंतराल क्या है, 2012 से 2017 तक का। इसके बाद इस पंचवर्षीय योजना को भंग कर दिया गया, इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, यहाँ पे देखिए बीच बीच में योजना अवकाश वाले वर्ड लिखे हुए हैं, और ये टोटल मिला के कुल 3 योजना अवकाश है। जिसमें याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहला वाला योजना अवकाश का समय आप देखो 1966 है ना, 1966 दिखाई पड़ रहा है। तो इसी ट्रिक, हम इसको ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। तो पहला जो योजना अवकाश है आपको मैंने बताया 1966 में है। अब देखिए दूसरी योजना अवकाश के बीच में जो गैप कितना है, 12 ईयर का है, और दूसरे से तीसरे के बीच का गैप कितना है, ये भी 12 ईयर का है। तो 12 ईयर का मतलब 12 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो 12 वर्ष हमने कर दिया। अगर आप इसको देखिए, एक समांतर श्रेणी है या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और आप चाहे तो मैथ के थ्रू अगर चाहे समझना चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहला सीरीज अगर 1966 है तो अगले वाले में 12 वर्ष ऐड कर दिया, अगले वाले में 12 वर्ष ऐड कर दिया, फिर तीसरा वाला ज्ञात करने के लिए दूसरे में फिर 12 वर्ष ऐड करके हमने तीसरा पता लगा लिया। तो ये याद करने का इसका तरीका है। ठीक है, अब तीसरे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, और इसको भंग 13 अगस्त 2014 में कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना के एक्चुअल में काम, जो योजनाओं को तैयार करने का जो काम होता है ना, योजना आयोग करता है। प्लानिंग करना, प्लानिंग करने के बाद उसको क्रियान्वित करना, क्रियान्वित करने के अलावा इसको वितरित करना होता है, विनियमित करना होता है। ये सारे काम योजना आयोग करती है। और योजना आयोग की बात करें तो 1951 से 2017 तक जो सबसे आखिरी हमारा पंचवर्षीय योजना था, अगर इसकी बात करें किसी न किसी अर्थव्यवस्था के मॉडल पे आधारित था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ इसमें और आपको ध्यान देना है कि योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष होता है या फिर अध्यक्ष होता है, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो इस अनुमान से आप ये पता लगा सकते हो, बता सकते हो मुझे कि प्रथम अध्यक्ष कौन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन रहा होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए कि उपाध्यक्ष पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक। तो इसमें इसका जो उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो गुलजारी लाल नंदा थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें तो ये इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ना, आयोग को सुचारू रूप से पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित करना था। जो आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं उसको सुचारू रूप से संचालित कराना क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। अब देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय का जो अगर हम बोलें अवधि देखिए तो अवधि है 1951 से 1956 तक, 5 वर्ष का आप टाइम इसमें ऐड कर लोगे। इसमें सबसे ये देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है, ये मॉडल जो लिखा है हेरोल्ड डोमर मॉडल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे डायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। मतलब आप समझ लो कि एग्जाम में अगर एसएससी का एग्जाम जो भी बीता है, अगर इसमें आप देखोगे तो कम से कम 10 शिफ्ट में मॉडल के बेस पे आधारित क्वेश्चन था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अगर आप 2023 वाला का एग्जाम देख रहे हैं तो उसमें भी बहुत क्वेश्चन रिपीट किया गया है। और इसमें अगर उद्देश्य की बात करें तो
क्योंकि हमारा देश उस समय स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय तकरीबन 70% जनसंख्या गांव में निवास करती थी। तो उस समय कृषि को प्रधानता देते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उन्नत करने पे फोकस किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना। क्योंकि कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना था तो ऑब्वियस सी बात है, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए बांधों और सिंचाई के नहर के विकास काफ़ी किया गया होगा, तो किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि भाखड़ नागल परियोजना जो आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ। दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसका भी विकास किया गया। व्यास नदी पर परियोजनाएं काफ़ी आई। इसके लिए भारी मात्रा में जितना भी आवंटन था गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब सेकंड पंचवर्षीय योजना पे आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि क्या था? 1956 से 1961। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये जो किस मॉडल पे आधारित था? ये पीसी महालोबोनिस के मॉडल पे आधारित था। आपको ये नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि ऑलरेडी हम कृषि पे काम कर चुके थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे लोगों के रोजगार पे ध्यान देना था। तो इसके लिए औद्योगिकरण का विकास किया गया। और अगर औद्योगिकरण का विकास करना है तो ऑब्वियस ये बात है, कई प्लांट्स लगाने पड़ेंगे हमें। तो प्लांट लगाने के दौरान इसमें कई चीज़ें जो विकसित की गई बाद में, तो या फिर आप राउरकेला में आप देखो भिलाई का प्लांट देख लो, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है उसका प्लांट देख लो, लौह इस्पात का प्लांट जो आज भी चल रहे हैं, सिदरी में उर्वरक कारखाना जो था, ये सारी चीज़ें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण के विकास के तहत करी गई। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 3-4-5 पॉइंट ही मैं लिख करा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब थर्ड पंचवर्षीय योजना में चलते हैं। देखिए, थर्ड पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो थर्ड पंचवर्षीय योजना, इसके सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने कृषि कवर कर लिया था और द्वितीय में हम लोगों ने उद्योगों पे कवर कर लिया था। तो इस वाले पंचवर्षीय योजना में दोनों को कंबाइन कर लिया गया और दोनों पे फोकस करने का गवर्नमेंट का एक निर्णय आया। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग और कृषि दोनों पे बल दिया गया। इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि रूस के सहयोग से, आप जैसे झारखंड में जानते हैं एक बोकारो में प्लांट, स्टील प्लांट है जो आज भी अवेलेबल है, तो वो भी इस्टेब्लिश किया गया इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि 3-4 घटनाएं जो हुई जो कि काफ़ी मतलब उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ, उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद 1966 में एक सूखा, जो कह सकते हैं सूखा पड़ गया। तो ये 3-4 चीज़ें घटनाएं ऐसी घटी जो प्राकृतिक घटनाएं कुछ थी, कुछ युद्ध हुए। तो ऑब्वियस ये बात है, किसी देश में अगर इतनी चीज़ें होंगी तो कोई भी योजना विफल मानी जा सकती है। तो अगर हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कही जाती है। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान दो, इसको रोकने का जो कारण था ना, इसे 3 वर्ष की अवधि इसके रोक दिया गया। इसके बाद 3 वर्षों के लिए अवधि के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। मतलब वार्षिक योजना मतलब हर एक साल, हर एक वर्ष एक नई नई योजनाएं चलाई गई। तो ये उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री जो भी थे उस समय हमारे, तो उनके टाइम में ये सारी चीज़ें हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहली जो योजना अवकाश थी 1966 में हुई थी, आपको पता है, पहले मैंने बता दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस अवधि में देखिए मेन क्या था, इस अवधि में कोई नियमित योजना ना होने के कारण इसको अवकाश कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि आत्मनिर्भरता हेतु इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई MS स्वामीनाथन है, जो इंडियन थे, इन्होंने की थी इंडिया में। लेकिन विश्व, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे तो हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने करा था। ये आपको याद रखना है। ये 2 पॉइंट आपको इस वाले स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, ये आपको सबको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का अगर उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से अगर देख रहे होगे तो इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया गया। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें पे महत्व दिया गया।
इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसका जो अवधि है 1969, क्योंकि 3 वर्ष का अवकाश था, वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, तो 1966 से लेकर 1969 तक तो योजनाएं चली वार्षिक वाली। तो उसके बाद 1969 से फिर 1974 तक फिर से पंचवर्षीय योजना फिर से प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, तो इसका उद्देश्य तो मैंने आपको बता दिया। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि का सबसे अधिक विकास हुआ, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है। देखिए, कृषि का सबसे अधिक विकास हुआ, ये आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आता है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ, तो आप बताओगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब नारे की बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, पहली स्लाइड में बताया था कि नारे की भी बात करेंगे। तो 1971 में जब चुनाव का समय था, तो उस समय गरीबी हटाओ नारा का जो नारा दिया गया, इस वाले ही पंचवर्षीय योजना में दिया गया। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तकरीबन 14 बैंक थे, इनका राष्ट्रीयकरण इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। इसरो की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। तो ये मेजर पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1974 से 1978 तक थी। ठीक है, ये 8 है, 1978 तक। ठीक है, ठीक। अब इसमें देखो, इसका जो मेन फोकस था गरीबी उन्मूलन करने पर सबसे अधिक, मतलब गरीबी उस समय काफ़ी थी, तो गरीबी हटाने पे काफ़ी फोकस किया गया। तो उद्देश्य इसका क्या था, गरीबी हटाओ वाला उन्मूलन करने पे फोकस किया गया। और ये एक ऐसी योजना थी जो 4 वर्षों तक चली। आपको ये याद रखना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्षों तक चली। तो आप बोलोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। सिंपल याद करने का तरीका क्या है, पांचवी बोलेगा तो पांचवी से एक पहले का आप याद कर लो। पांचवी से एक पहले क्या है, चौथी पंचवर्षीय, मतलब 4 आएगा। 5 से पहले क्या आएगा, 4। तो क्या होगा, पांचवी वाली 4 वर्ष तक चली। इस तरीके से भी आप को रिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, और इस योजना में 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, एग्जाम में 1-2 बार पूछा जा चुका है। और इसके बाद 1978 में ही दूसरा योजना अवकाश पड़ गया। ठीक है, उस समय मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया और वार्षिक योजनाएं चलाई इसमें। ठीक है, अब छठवीं पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। देखिए, छठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर लेना, छठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसकी जो अवधि थी 1980 से लेकर 1985 तक, 2 वर्ष तक चली वार्षिक योजनाएं। 2 वर्ष के बाद 1980 से फिर 1985 तक फिर से पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो यह योजना जो थी, इसकी जो मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार का सृजन करना था। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गरीबी उन्मूलन पे इसके पहले भी हम लोगों ने फोकस किया था, लेकिन इस वाले में रोजगार सृजन पे भी फोकस करा गया। ठीक है, तो इस वाले में अगर हम बात करें तो ये जो योजनाएं थी जनता पार्टी सरकार द्वारा, एक्चुअल में अगर कहा जाए तो स्लाइड से भी आप पढ़ सकते हो, 1978 से 83 के अवधि के दौरान अनवरत योजनाएं बनाई गई थी, परंतु कांग्रेस ने इसे पुनः से बदल के क्या कर दिया, 1980 से फिर स्टार्ट कर दिया था, लागू कर दिया इसको। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो प्रमुख कार्य में मैंने नाबार्ड लिखा है। नाबार्ड की अपना 1982 में हुई थी। ठीक है, आप चाहे तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, मुंबई। तो ये सब चीज़ें हैं आपको जो याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी जो अवधि थी 1985 से 1990 तक। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य जन स्वास्थ्य का विकास करना था, देश से गरीबी को कम करना था और रोजगार और शिक्षा थी। तो इसका आपको सीधा मतलब आपको समझ में आ रहा था कि सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना था, जैसे गरीबी हटाना, शिक्षा का पे भी फोकस करना, लोगों के स्वास्थ्य पे भी फोकस करना, मतलब सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके लेके चलना था। इसमें एक मेजर बात क्या थी, इस वाले पंचवर्षीय योजना में ही लकड़वाल समिति बनाई गई, लकड़वाल समिति बनाई गई थी, जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया में सबसे पहली बार गरीबी को मापा था कि भारत में कितने प्रतिशत गरीबी है। तो आपको ये याद रख लेना, लकड़वाल समिति। तो ये भी चीज़ अगर रहेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पता है 1990 में, 78 के बाद 12 ईयर जोड़ोगे तो 1990 आ जाएगा। तो 1990 में क्या हो गई,
फिर से योजना अवकाश पड़ गई। इसका क्यों ऐसा हुआ मैं बता दूं। उस समय भारत बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके कारण पंचवर्षीय योजनाओं को हटा दिया गया, मतलब कह सकते हैं रोक दिया गया, और उसके जगह पे वार्षिक योजनाएं चलाई जाने लगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1990 में भारत बहुत ज़्यादा आर्थिक जो संकट था भारत में उस समय था। फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया की काफ़ी सही नहीं थी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो इसकी आठवीं पंचवर्षीय योजना 90 से 92 तक तो चली योजना अवकाश। अगेन 1992 से 1997 तक अवधि अगर बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। ठीक है, मानव संसाधन का विकास करना। और इसी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार जो मिशन था, योजना था, वो लागू हुआ। ये 1993 है में इस योजना का प्रारंभ हुआ। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993 में प्रारंभ हुई थी, और इस योजना में अवधि कितनी थी, 1992 से 1997 में थी, और इसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। ठीक है, अब आते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, नौवीं पंचवर्षीय जो योजना थी, क्योंकि 1997 क्योंकि 3 अवकाश हो चुका है, अब इसके बाद जो भी चलेगा सब रेगुलर वाइज में चलेगा। 1997 से अगेन 5 ईयर ऐड करोगे तो 2002, तो इसकी अवधि क्या थी, 1997 से 2000 तक थी। उसके बाद जो मुख्य इसके उद्देश्य की अगर बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना। तो मतलब न्याय, उस समय आई थिंक जो जजमेंट था उस समय लोग उससे काफ़ी परेशान रहे होंगे, और आर्थिक समृद्धि उस समय हमारा देश काफ़ी, क्योंकि इसके पहले वाली पंचवर्षीय योजना में भारत का आर्थिक परिस्थितियों से काफ़ी गुजर रहा था, तो इस चीज़ को समृद्ध करने पे भी इस वाले योजना में फोकस किया गया। ठीक है, तो नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो जो योजनाएं चलाई गई उसको आप देखो। स्वर्ण जयंती शहरी योजना चलाई गई, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाया गया, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना चलाई। ये सब सारी योजनाएं थी जो उस समय प्रारंभ करी गई थी। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी नवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना पे। देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 2002 से 2007 तक था, है ना। तो इस समय भारत के से करीबन उद्देश्य ये था कि भारत से गरीबी, उस समय भारत काफ़ी गरीबी चीज़ फोकस कर पा रहा था, पर व्यक्ति कैपिटा थी वो काफ़ी कम थी। तो ये उद्देश्य रखा गया कि भारत से तकरीबन 50%, मतलब 50% गरीबी को कम करना था। मतलब गरीबी इस लेवल तक थी कि ये लेवल रखा गया कि 50% ही गरीबी कम कर पाएंगे, इतने ही रखना है। उसके बाद 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था, कि रोजगार सृजन किया जाए, उद्योग लगाया जाए, सृजन किया जाए। ठीक है, इसका उद्योग जो क्षेत्रीय असमानताएं थी, ठीक है, जैसे गांव और शहर में असमानताएं थी, उस सबको कम करना भी था, इसका एक उद्देश्य था। ठीक है, और अगले 10 वर्षों में, आने वाले अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। ठीक है, ये एक्चुअल में अचीव नहीं हो पाया, फिर भी इन्होंने ये उद्देश्य रखा था। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या थी, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, और अगले 10 वर्षों में हमें प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना पे। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012, इसकी अवधि कितनी थी, 2005 से 2012 तक थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था अगर बात करें, तो इसका मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना, और उस समय तक ऑनलाइन या फिर जो आप कहते हो डिस्टेंस लर्निंग, तो उस समय लोगों का इस पर मतलब बिलीव नहीं था, तो उस सब चीज़ों में विकास करना, आईटी जो सेक्टर्स थे उस की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करना, और ये सब सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि 2010 में क्या हो गया, लागू भी हुआ। ठीक है, 2010 में इसको लागू कर दिया गया, और इसने क्या किया, इसमें क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट का ये अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये प्रावधान जोड़ा गया था, और इसको ये 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, आपको ये भी पता रहना चाहिए। अब आते हैं लास्ट जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के बीच चली, 2012 से 2017 के बीच हमारी सबसे आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना चली, और इस योजना के अंतर्गत तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना था। ठीक है,
इस योजना के अंतर्गत इतना विकास करना था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, जो हमारे बुनियादी ढांचे जो हैं, परियोजनाओं को मजबूत करना, सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना। तो क्या सभी आप देख रहे हो गाँवों में बिजलियों की आपूर्ति आई थिंक 17 से 18 घंटे हो रही, तो इसी पंचवर्षीय योजना से के तहत प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है। और इसके बाद वैसे मैंने बताया 13 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया गया, उसके जगह पे नीति आयोग आ गया, और नीति आयोग अब इसके जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता थी। सो इतना जितना मैंने कवर किया, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपके मैंने कवर कर दिए हैं, जो कि इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉर जो भी आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनको